दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक यूनिक सा म्यूचुअल फंड जिसका नाम आप यहाँ पर आप देख सकते हैं एचएसबीसी का इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड। इस फंड में भी बहुत से लोगों का जो कंफ्यूजन रहता है कि इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं उनको एक सिंपल सा आंसर दूंगा, बिल्कुल करना चाहिए। इस फंड में भी आपको जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इसका ओवरऑल रिटर्न देखेंगे तो आपको कई जबरदस्त देखने को मिल जाता है। तो चलिए इस फंड को बारीकी के साथ रिव्यू कर लेते हैं। सब कुछ डिटेल की जानकारी आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इस फंड के करंट एनईवी की बात की जाए, यानी कि नेट एसेट वैल्यू की बात की जाए, तो दोस्तों लगभग आपको 42 रुपए का करंट एनईवी देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप रेटिंग की बात की जाए तो लगभग आपको 3 की इसकी रेटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफी शानदार है। मिनिमम जो है दोस्तों यहाँ पर जो है एसआईपी आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फंड साइज की बात करें तो लगभग आपको जो है 2000 करोड़ का 2100 करोड़ का जो आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। ये भी ठीक है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये ज्यादा है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये कम है। एकदम एवरेज आपको जो है फंड साइज देखने को मिल जाता है। तो इस एएमसी में लगभग 2000 करोड़ लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आप भी अपना इन्वेस्टमेंट इस फंड में शुरू कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों इस फंड के सबसे पहले तो होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। होल्डिंग्स की तो बात करेंगे, लेकिन होल्डिंग्स में भी यहाँ पर जो है हम मार्केट कैप की बात सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो गिंट में लगभग आपका पैसा 31% के करीब यूज में लिया जाएगा। बाकी लार्ज कैप सेक्टर की बात की जाए तो लगभग आपका पैसा 13% यूज में लिया जाएगा। बाकी मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 36% पैसा आपका यूज लिया जाएगा। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की बात की जाए तो इसमें लगभग 18% का लिया जाएगा आपके पैसे का। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो मार्केट कैप है इस फंड के पोर्टफोलियो में यहाँ पर दर्शाया गया है। अब चलिए दोस्तों इस फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। इस फंड का हमको ओवरऑल रिटर्न कितना देखने को मिला है उसको भी जरा देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साल का रिटर्न लगभग देख सकते हैं 52% का रिटर्न आपको देखने को मिला है एक साल में। जबकि दोस्तों इस फंड ने 3 साल में लगभग 34% का रिटर्न आपको प्रोवाइड किए हैं। बाकी दोस्तों 5 साल के एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो लगभग आपको 21% का एवरेज रिटर्न देखने को मिला है। बाकी ऑल टाइम रिटर्न्स को भी देखेंगे तो दोस्तों मान सकते हैं आपको 18% का जो ऑल टाइम रिटर्न है आपको देखने को मिला है। लेकिन हम दोस्तों यहाँ पर किसी भी तरीके से 18% का रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 17% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको इस फंड का रिटर्न्स देखने को मिले हैं पिछले कुछ पास्ट में। अब चलिए दोस्तों मेन मुद्दे की ओर आते हैं। आपका फाइनल अमाउंट कितना कॉर्पस आपको देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म में, इसको भी देख लेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों इसके होल्डिंग्स की भी बात कर लेते हैं। इसमें आपके पैसे को किन किन स्टॉकों में यूज में लिया जा रहा है, किन किन कंपनी में आपका पैसा यूज में आने वाला है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप पहला देख सकते हैं, पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 51 अलग अलग होल्डिंग, अलग अलग स्टॉक, अलग अलग कंपनी में आपका पैसा पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई होके यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा। पहला देख सकते हैं लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, दूसरा देखेंगे एनटीपीसी लिमिटेड, तीसरा देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, चौथा देखेंगे दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, पांचवा देखेंगे तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, छठवां देखेंगे दोस्तों भारतीय एयरटेल लिमिटेड, सातवां देखेंगे तो दोस्तों की इंडस्ट्री लिमिटेड, आठवां देखेंगे तो दोस्तों केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, नौवां देखेंगे दोस्तों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो कुछ ऐसे बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में आपका पैसा पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई होके यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों होल्डिंग्स के मामले में भी देखेंगे तो इस फंड ने आपको शानदार होल्डिंग्स प्रोवाइड किए हैं। ऐसा नहीं कि आपको किसी भी आलतू फालतू होल्डिंग्स को प्रोवाइड कर दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपका पैसा काफी बड़े बड़े सेक्टर में यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा।
तो दोस्तों इस फंड्स में आपको ओवरऑल होल्डिंग्स भी आपको काफी शानदार देखने को मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में कितना जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों आपको इस फंड से ज्यादा रिटर्न्स मिलने की उम्मीद नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको 20, 25, 30% का रिटर्न्स मिल सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ये मान सकते हैं कि आपको 17 से 18% का एवरेज रिटर्न जरूर मिल जाएगा इस फंड से। तो दोस्तों इतने के ही एवरेज रिटर्न्स में देखते हैं आपका अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से आपको कितना फाइनल कॉर्पस देखने को मिलता है, उसको भी जरा देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको लमसम का भी बताऊंगा और मैं आपको एसआईपी का भी फाइनल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लमसम का ही देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए का आपका वन टाइम लमसम हो जाएगा। अगर आप इस फंड से थोड़ा सा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो लगभग आपको 1 लाख रुपए का लमसम तो करना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है 1 करोड़ का। क्योंकि दोस्तों इसका रिटर्न्स भी देखेंगे तो लगभग हमने 17% का ही एक्सपेक्ट किया है और इस फंड से इतने की ही एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर इस फंड से 20-22% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी दोस्तों ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे। बाकी मैं आपको 10 साल से लेकर पूरे 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों इसको भी यहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों 10 साल के फाइनल कॉर्पस की बात करें, ये लमसम का ही है ना, उसके बाद मैं आपको एसआईपी का भी कैलकुलेशन बताऊंगा। तो ये लमसम का है तो 10 साल में सबसे पहले तो देखेंगे लगभग मान सकते हैं आपका 5 लाख का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप 4,80,683 रुपए का फाइनल कॉर्पस तो देख ही सकते हैं 10 साल में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों 15 साल के फाइनल कॉर्पस की बात की जाए तो देख सकते हैं लगभग 10 लाख का फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल रहा है 15 साल में। 10,53,872 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है 15 साल में। अब दोस्तों 20 साल के फाइनल कॉर्पस की बात की जाए तो देखिए लगभग आपको 23,10,560 रुपए का जो फाइनल कॉर्पस है आपको 20 साल में देखने को मिल जा रहा है इस फंड से। बाकी दोस्तों 25 साल के फाइनल कॉर्पस की बात करें तो देखिए 25 साल में लगभग आपका 50 लाख का प्रॉफिट कवर हो जा रहा है। हालांकि आपको ड्यूरेशन का जो समय सीमा है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, लमसम में आपको कुछ इस तरीके से ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लमसम में आपको ये जादू नहीं देखने को मिलेगा कि आप 15 साल में ही करोड़ों निकाल ले। करोड़ों भी निकाल सकते हैं 15 साल में, लेकिन कैसे निकालेंगे उसकी वीडियो कल आने वाली है। कल आपको पता चल जाएगा कि लमसम में जल्द से जल्द करोड़पति कैसे बन सकते हैं। उस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल तो इस वीडियो को फोकस करते हैं। तो देखिए आपका 25 साल में तो 50 लाख हो चुका है। अब यहाँ पर जो है लगभग 30 साल का बचा है। तो देख सकते हैं 30 साल में आपका यहाँ पर फाइनली 1 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल जा रहा है। तो 1,11,06,465 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है अगले 30 साल में। तो दोस्तों ये तो रही पूरे लमसम की कैलकुलेशन, मैंने आपको सब कुछ ओवरऑल दिखा चुका है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एसआईपी का भी फाइनल में अमाउंट बता देता हूं किस तरीके से आपका प्रॉफिट देखने को मिलेगा एसआईपी में। तो एसआईपी दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं लगभग आपका 3,000 रुपए का महीना जाने वाला है। तो 3,000 रुपए मंथली एसआईपी के हिसाब से हमने जो रिटर्न एक्सपेक्ट किया है वो भी हमने 17% का ही रखा है। वहां जो हमने रिटर्न एक्सपेक्ट किया था वही रिटर्न हम यहाँ भी एक्सपेक्ट करते हैं। अब दोस्तों ड्यूरेशन काफी ज्यादा मेन फैक्टर हो जाता है, तो ड्यूरेशन भी मैं आप अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे। बाकी मैं आपको 10 साल से लेकर अगले 30 साल का फुल कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों इसको भी बारीकी के साथ देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखेंगे ध्यान से 10 साल में आपको प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं 9,46,905 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है 10 साल में। बाकी दोस्तों यहाँ पर 15 साल के फाइनल कॉर्पस की बात की जाए तो लगभग देख सकते हैं 24 लाख का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है, 24,86,970 रुपए का। बाकी दोस्तों 20 साल के फाइनल कॉर्पस की बात की जाए तो देख सकते हैं लगभग 60 लाख से ऊपर का आपको प्रॉफिट देखने को मिल जा रहा है, 60,68,750 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है अगले 20 साल में। बाकी दोस्तों 25 साल के फाइनल कॉर्पस की बात की जाए तो मान सकते हैं पूरे मोटा मोटा 1.5 करोड़ का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो 1.4 करोड़ का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो 1,43,00,000
₹99,015 का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है 25 साल में। अब दोस्तों 30 साल के फाइनल कॉर्पस की बात की जाए, लगभग मान सकते हैं 3.25 करोड़ का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है 30 साल में। बाकी 3,37,72,992 का आपको जो है ये फाइनल कॉर्पस टोटल देखने को मिल रहा है 30 साल में। तो दोस्तों इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से आप कुछ इस तरीके का जो पोर्टफोलियो है, प्रॉफिट है, आप बना सकते हैं अगले 30 साल तक, अगर आप इस फंड को कंटिन्यू करते हैं तो दोस्तों काफी शानदार फंड आपको देखने को मिल जाता है। मैं आपको एक बार और इसका रूबरू करा देता हूं। तो देख सकते हैं HSBC का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट प्लान का बता रहा हूं और आप जो है यहाँ पर रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं। तो दोस्तों ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको हर वीडियो में आपको बताता हूं कि आपको डायरेक्ट प्लान में ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। तो ऊपर मैंने देख सकते हैं मैंने लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में आधा अधूरा देखने को लग रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट प्लान ही है। ग्रोथ बस लिखने का कमी था, बाकी मैंने यहाँ पर डायरेक्ट तो लिख ही दिया है, क्योंकि इतना में ये हम आता नहीं ना, तो मैंने इससे शॉर्ट में लिखा है। तो इससे आपको ये समझना है कि आपका डायरेक्ट प्लान की ही बात की जा रही है, ऐसा नहीं कि आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z जानकारी इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। दोस्तों आज आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर आप ऑलरेडी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इन्वेस्टेड है तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं आखिर कौन से आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब किसी में भी हो सकता है, आपने किया होगा SBI का भी हो सकता है, किसी और AMC का भी हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके उसका नाम जरूर बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी याद से जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।